बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्री नाइन्थ क्लास बेटा, जो आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 28 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था किस तरह हम लोग HTML में लिस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में भी हमने बेटा यही देखना है कि किस तरह हम लोग लिस्ट क्रिएट कराएंगे इन ऑर्डर लिस्ट। अब प्रीवियस में हमने पढ़ा था अनऑर्डर लिस्ट क्या थी हमारे पास और किस तरह हम लोग उसको HTML में करवा सकते थे क्रिएट। अब याद होगा आप लोगों को HTML में हम लोग जो कोड लिखते थे वो किस में होता था, टैग्स में। अब टैग्स में हम लोग कोड लिखेंगे किस चीज़ के लिए, लिस्ट के लिए। अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो हमने दो टैग इस्तेमाल किए थे, कौन था, UL अनऑर्डर लिस्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग था ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए। और इसमें हमने जो और टैग इस्तेमाल किया था दूसरा, वो था LI का टैग। LI का टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये भी हमने इस्तेमाल किया था अनऑर्डर लिस्ट में। तो ये थी एक अनऑर्डर लिस्ट जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था। आज हमने देखना है बच्चों ऑर्डर लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट देखिएगा, ये भी हमने किसमें क्रिएट करवानी है, HTML में। इसका कोड भी हमने किस में देखना है, टैग्स में। इसमें भी हम लोग टैग इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट में क्रिएट किए थे। और याद रखिएगा इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे टैग्स में। वहाँ पे हमने UL का टैग इस्तेमाल किया था, यहाँ पर O टैग इस्तेमाल करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, करते क्या है इसमें। एन ऑर्डर लिस्ट कीप्स ईच लिस्ट आइटम विद एन ऑर्डर नंबर। अब जो ऑर्डर की जो लिस्ट होगी उसमें जो हम लोग लिस्ट क्रिएट करवाएंगे उनको क्या दे देंगे, ऑर्डर देंगे, तरतीब दे देंगे, एक नंबर दे देंगे। जो भी लिस्ट होगी उनको नंबर की तरतीब दे के हम लोग जो लिस्ट क्रिएट करवाएंगे HTML में उसको कहेंगे ऑर्डर लिस्ट। अब इफ़ यू चेंज द ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में आल्सो चेंज। वो कह रहे हैं अगर आप लोग ऑर्डर चेंज कर दोगे किसी भी लिस्ट का तो उस लिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आगे देखिएगा एग्जांपल में एक क्या बता रहे हैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स एंड देन डेफिनेटली ऑर्डर विल मैटर। वो कह रहे हैं कि अगर एक टीचर लिस्ट बनाता है स्टूडेंट की मार्क्स के लिहाज से तो उनका जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज होगा। अब उन्हीं को हमने तरतीब देना है किस में, ऑर्डर लिस्ट में। अब याद रखिएगा ऑर्डर लिस्ट में जो टैग हम लोग इस्तेमाल करेंगे बच्चों वो क्या है, OL का टैग। टैग कौन सा है, OL का टैग। एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद OL एंड क्लोज विद OL। ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी जिसमें हो, आप लोग को याद होगा वो कौन से टैग्स थे हमारे पास, पेयर टैग्स, जिसमें हम लोग ओपनिंग टैग भी इस्तेमाल करते थे और क्या करते थे, पेयर का क्लोजिंग टैग भी। इसमें हमने जो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करवाएंगे HTML में, OL और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम लोग लिखेंगे लिस्ट का टैग। जैसे हमने ऑर्डर में देखा था वहाँ पर हमने यहाँ पर कौन सा टैग इस्तेमाल किया था, UL का। ओपनिंग और UL का क्लोजिंग इस्तेमाल किया था अनऑर्डर लिस्ट के लिए। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग कौन सा करेंगे, OL का ऑर्डर लिस्ट, ओपनिंग टैग ऑर्डर लिस्ट, क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है बच्चों, आप लोग इसको कह सकते हो कंटेंट। क्या कह सकते हैं हम लोग, कंटेंट है ये हमारे पास। अब इस कंटेंट को भी हम लोग किस में ले रहे हैं, टैग्स में ले रहे हैं। LI का टैग लिस्ट बनाने के लिए हमने कौन सा इस्तेमाल किया, LI का टैग। अब ये फर्स्ट आइटम। अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या रखा है, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम। ये भी ओपनिंग क्लोजिंग में, ओपनिंग क्लोजिंग में, ओपनिंग क्लोजिंग में, ओपनिंग क्लोजिंग में हमने 4 टैग्स इस्तेमाल किए लिस्ट के हवाले से। अब जो इनकी लिस्ट क्रिएट आएगी, जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, नंबर में 1 2 3 4। इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए उनको ऑर्डर दे दिया है, उनको क्या किया है, ऑर्डर दे दिया है। इस तरह हम लोग HTML में ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। अब याद रखिएगा ऑर्डर लिस्ट में शफलिंग यानी कि अगर करोगे तो चेंजेस हो जाएगी। अब अनऑर्डर में हमने देखा था वहाँ पर शफलिंग मैटर नहीं करती। अगर आप लोग उसके कंटेंट को शफल भी कर दो तब भी वो उसका जो आउटपुट होगा, वो ऑर्डर का जो नंबर होगा लिस्ट का, वो सेम रहता था। अब यहाँ पर अगर आप लोग शफलिंग कराओगे तो यहाँ पर नंबरिंग भी, इसकी जो ऑर्डर है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने जो याद करना है, इम्पॉर्टेंट है वो है टैग याद करने। यहाँ पर ऑर्डर के लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, OL का ओपनिंग और क्लोजिंग। बाकी वही लिस्ट के लिए हम लोग LI टैग इस्तेमाल करते हैं। जो अनऑर्डर के लिए था वो भी आपने याद रखना है, वो था UL का टैग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट किस तरह हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं HTML में।
अल्लाह हाफिज़।